आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 4 प्रकार के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। ये सिंपलेस्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है और सिंपली जो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में पाया जाता है उसे ही हम उस प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। मतलब जो भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है तो उसके अंदर जो भी क्रम है एमिनो एसिड्स का उसे ही हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं प्रोटीन का। उदाहरण स्वरूप हार्मोन इंसुलिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ए एवं बी। प्रत्येक श्रृंखला में एक अमीनो अम्लों का सेट पाया जाता है जो कि विशिष्ट एक पर्टिकुलर तरीके से क्रमबद्ध अमीनो एसिड्स होते हैं प्रत्येक श्रृंखला के अंदर। For instance, the sequence of the A chain starts with glycine at the N terminus and ends with asparagine at the C terminus. यह प्राथमिक संरचना है इंसुलिन की। तो ये जो क्रम है अमीनो अम्लों का, इसे ही हम किसी भी बेसिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की प्राथमिक संरचना मानते हैं। ये क्रम है, जैसे ये बी चेन है, इसमें ये क्रम है अमीनो अम्लों का, तो ये ही प्राइमरी स्ट्रक्चर है इस प्रोटीन का। जो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हम जो देख रहे हैं वो नहीं आते हैं प्राथमिक संरचना के अंतर्गत। यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है डिटेल्स। हम आ जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। तो secondary structure refers to local folded structures that form within a polypeptide due to interactions between atoms of the backbone. सेकेंडरी स्ट्रक्चर की उत्पत्ति लोकल फोल्डिंग्स की वजह से होती है उसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। तो एक ही जिस पॉलीपेप्टाइड चेन का रेफरेंस हम ले रहे हैं उसी पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर फोल्डिंग्स उत्पन्न हो जाती हैं विभिन्न तरीके से, तो उन फोल्डिंग्स की वजह से जो उत्पन्न संरचना होती है उसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की वजह से अल्फा हेलिक्स एवं बीटा प्लीटेड शीट्स स्ट्रक्चर्स उत्पन्न हो जाते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स की विशेषता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स मेंटेन किए जाते हैं उस पर्टिकुलर शेप में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन between the carbonyl oxygen of one amino acid and the amino
hydrogen of another. ये सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। यहाँ अल्फा हेलिक्स संरचना प्रदर्शित है और यहाँ बीटा प्लीटेड शीट प्रदर्शित है। Alpha helix, in an alpha helix, the carbonyl of one amino acid is hydrogen bonded to the amino hydrogen of an amino acid that is 4 down the chain. Alpha helix में first amino acid का carbonyl हाइड्रोजन बंध बनाता है फिफ्थ एमिनो एसिड के हाइड्रोजन के साथ। तो इसके कारण एक हेलिकल स्ट्रक्चर उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक जहां पर with each turn of the helix containing 3.6 amino acid और इस हेलिक्स के प्रत्येक टर्म के अंदर 3.6 एमिनो एसिड्स आते हैं। R groups of the amino acids stick outward from the alpha helix where they are free to interact. Alpha helix केराटिन, मायोसिन एवं फाइब्रिन में पाए जाते हैं। ये साइटोस्केलेटन एवं बायोमेम्ब्रेन्स में भी पाए जाते हैं। Beta pleated sheet. In a beta pleated sheet, 2 or more segments of a polypeptide chain line up next to each other, forming a sheet-like structure held together by hydrogen bonds. एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अनेक भाग एक दूसरे से पैरेलल या एंटी पैरेलल तरीके से अरेंज्ड हो जाते हैं शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए और ये सारे जो श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा स्टेबलाइज की जाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन कार्बोनाइल एंड एमिनो ग्रुप्स ऑफ बैकबोन। बीटा प्लीटेड शीट के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं, यानी कि सभी एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बीटा प्लीटेड शीट का सिल्क